बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कंसेप्ट के ऊपर है। आज की वीडियो में हम लोगों ने जो कंसेप्ट नंबर 9 है वो करना है। वो है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। मतलब एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी है वो मूव कैसे करता है। ये बड़ा कॉमन और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पास, ठीक है, इसके आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ना, ये एक बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहे होते। जब एक ही ऑब्जेक्ट एक बॉडी के ऊपर एक्शन और रिएक्शन, मतलब दो फोर्सेस जो अपोजिट होती हैं, एक ही ऑब्जेक्ट एक बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगी, तब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन इन केस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है वो दो होती हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट या बॉडी नहीं होती। एक बॉडी के ऊपर एक्शन लग रहा होता है और दूसरी बॉडी के ऊपर उसकी जो है वो दूसरे की रिएक्शन लग रही होती है, ठीक है। तो इसलिए वो बॉडी क्या करती है, मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखें हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगाई जा रही है इस डायरेक्शन में। एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे अभी हमारे एग्जांपल में। तो इसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन कह लें आप, अपोजिट फोर्स आप कह लें, इसको रिएक्शन नहीं कहेंगे आप, बेसिकली अपोजिट फोर्स जो है वो कितनी है, 10 न्यूटन की लग रही है। अब एक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमारे लेफ्ट टू राइट है, दूसरी की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास राइट टू लेफ्ट है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। अब इस सूरत में दो फोर्सेज हैं, ठीक है, और अपोजिट फोर्सेज हैं और वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, इसलिए वो उसकी नेट फोर्स क्या है, 0, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखें इसलिए इस ऑब्जेक्ट 1 के अंदर जो है वो मूवमेंट नहीं होगी। अब देखें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट नंबर 1 और एक ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो अब देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ये एक्शन फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर, ठीक है, से 10 न्यूटन की जो है वो लगा रहा है। अब जो ऑब्जेक्ट 2 है वो रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर, ठीक है। अज्यूम करें वो भी 10 न्यूटन की जो है वो रिएक्शन लगा रहा है। दोनों की अब जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हैं दोनों इक्वल हैं, ठीक है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। इसके साथ साथ जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है वो भी डिफरेंट है। एक ऑब्जेक्ट जो सेम ऑब्जेक्ट है वो नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्ट 1 है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और वो कौन सी फोर्स है, और रिएक्शन फोर्स है जो ऑब्जेक्ट 2 उस ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर लगा रहा है, इसलिए उसकी अंदर क्या होगी, मूवमेंट में रिड्यूस होगी। इसलिए जो ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास उसके ऊपर भी नेट फोर्स 10 न्यूटन की लग रही है, जो हमारी एक्शन फोर्स है जो ऑब्जेक्ट 1 लगा रहा है ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर, इसलिए इसके अंदर भी क्या होगी, मूवमेंट रिड्यूस होगी। तो अब देखें इस सिनेरियो में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रही थी। एक ऑब्जेक्ट नहीं था, दो ऑब्जेक्ट से। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर सिर्फ एक्शन फोर्स लग रही थी, ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर सिर्फ रिएक्शन फोर्स लग रही थी, इसलिए इनकी क्या होती है, मूवमेंट होती है। लेकिन अगर एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों फोर्सेज लगाई जाएं जो अपोजिट हो, ठीक है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव नहीं करता। लेकिन एक्शन और रिएक्शन के केस में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स जो लग रही होती है, इसलिए इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अब लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज दैट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो दे डोंट कैंसल आउट, इन फैक्ट दे ऑफन रिजल्ट इन मोशन। मतलब एक्शन और रिएक्शन जो होती हैं इक्वल और अपोजिट तो होती हैं, लेकिन ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रही होती हैं, इसलिए ये कैंसल आउट नहीं करती और हमारी जो मोशन है वो रिजल्टेंट के तौर पर आती है, ठीक है। बड़ा ईजी सा ये है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।